अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद मुझे जाना था अपनी ग्लासेस कलेक्ट करने। तो उसके पहले ना 24 आवर शॉप आ गई थी बीच में, तो मैंने टाकीज़ ले लिए थे। टाकीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं पहले। ये जो है ना आजकल हम सबको इतना ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है टाकीज़ खाने का और इतने मज़े के लगते हैं। तो बस मैंने टाकीज़ कलेक्ट किए शॉप से। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी स्पेक्सेवर्स। तो जब मैं यहाँ पर आई तो स्टिल जो है ना सुबह का टाइम था, अर्ली टाइम था, तो खुला ही नहीं था। तो मैंने बाहर बहुत देर वेट किया। You remade it. तो यहाँ स्पेक्सेवर्स से मैंने अपनी जो भी लेना था ले लिया। मैंने लेंसेज और ग्लासेस कलेक्ट करनी थी, वो मैं आगे ब्लॉग में बताती हूँ कि मैंने क्यों करनी थी और हुआ क्या था एक्चुअली। तो यहाँ पर इसके बाद मैं आ गई थी शॉपिंग करने कुछ आइसलैंड, बिकॉज़ आइसलैंड में इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स लगी हुई होती हैं ना। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना कुछ चीज़ें ले लेती हूँ एज अ ट्रीट। अच्छा, तो हुआ क्या था कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये दांत की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है इस वजह से मेरे ये दांतों में दर्द हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना आई टेस्ट करवाया था और मुझे ना बस 1-2 दिन में जाके अपनी ग्लासेस भी कलेक्ट करनी है और लेंसेज। यही वजह थी मेरे सर और दांत में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि जो है ना मेरे पास अपडेटेड ग्लासेस और लेंसेज थी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं आज जाकर कलेक्ट करके ले आई थी। साथ में मैंने कुछ और शॉपिंग कर ली थी और यहाँ पर जो है ना मैंने अमेज़न से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी और मेरा अल्फा पफ का हेयर ट्रीटमेंट जो सीरम है वो भी आ गया था। मेरे जो बाल हैं वो केराटिन ट्रीटेड हैं, आप लोग को मैंने बताया हुआ है। तो बस ये वाला ना मुझे बहुत सूट करता है सीरम। और साथ में मैंने फेशियल स्क्रब भी मंगवाया था फॉर ब्लैक हेड्स। मेरे जो है ना स्किन में ब्लैक हेड्स का बहुत ज़्यादा इशू है और नेट्रोजेना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और ये जो स्क्रब है ना ये इतना ज़्यादा जेंटल है स्किन पे, इसके जो ग्रैन्यूल्स है ना इतने फ़ाइन है। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए या ब्लैक हेड्स प्रोन, एक्नी प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया था और मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया यूज़ करना और मुझे अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में मैं गई थी आइसलैंड अभी और मैं ये सब चीज़ें लेकर आई थी। तो मैंने कुछ क्रॉसेंट्स ले लिए थे और बच्चों के लिए कुछ ट्रीट्स ले ली थी। अच्छा, बहुत दिनों के बाद ना मैंने खुद जाके आइसलैंड ये चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो ना मैं एक कबर्ड है मेरी, पहले उसको मैं जंक कबर्ड कहती थी, लेकिन अब मैं उसमें कुछ भी बच्चों के सामने ऐसा नहीं रखती कि वो बस उठाएं और वहाँ से खा लें। तो ये सारी चीज़ें जो ना मैं एक बास्केट में करके ऊपर एक शेल्फ़ में रखती हूँ। बच्चों की जो कहते हैं ना पहुंच से दूर होता है, तो बच्चे रीच ही नहीं कर सकते इनको, और मैं अपनी मर्ज़ी से देती हूँ। कभी मैं अमीलिया को नर्सरी लेके जा रही हूँ, लेने जा रही हूँ, तो मैं अमीलिया के लिए एक चीज़ बस उठा लेती हूँ छोटी सी और उसको एज अ ट्रीट दे देती हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये टाकीज़ भी ले लिए थे मैंने। और यहाँ पर मैंने ना अपनी लेंसेज़ और लेंसेज़ के साथ साथ मैंने अपनी ग्लासेस भी पिक कर ली थी। ये लेंसेज़ जो है ना ये ट्रायल के लिए उन्होंने मुझे अभी दी हैं, क्योंकि मेरे ना बहुत अरसे से लेंसेज़ का जो सरफेस होता है ना उसका टेस्ट हुआ नहीं था। तो वो भी मैंने साथ ही साथ करवा लिया था और उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए लेंसेज़ भी दे दी थी। वैसे तो लेंसेज़ मैं काफ़ी सालों से पहन रही हूँ, तो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये डिफरेंट है। और साथ में मैंने सारी अपनी शॉपिंग कर ली थी। ग्लासेस मेरी मेन चीज़ थी आज अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ मैंने ले लिया था, वरना मेरा कोई भी प्लान नहीं था आज बाहर जाके कुछ शॉपिंग करने का। तो फिर मैं अमीलिया को नर्सरी लेने के लिए चली गई थी। It's melting in summer. Mommy, you know Lena? Lena, oh no. यहाँ मैंने अमीरा को पिक कर लिया था और माशाल्लाह से जब वो नर्सरी से आती है ना तो अपनी नर्सरी की सारी बातें बताती है। मैंने बच्चों के साथ शुरू से ऐसे ही रखा हुआ है, सैरा के साथ भी, अमीलिया के साथ भी। अमीलिया के साथ मुझे थोड़ा सा हार्ड हुआ था क्योंकि शुरू में मुझे नहीं बताती थी, लेकिन अमीलिया जो है सैरा को देखा देखी ना वो मुझे सब कुछ बताने लगी है। तो मैंने दोनों बच्चे को इस तरह से रखा हुआ है कि मुझे सब कुछ बताएं कि नर्सरी में, स्कूल में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी फिर घर, और यहाँ मेरी आई थी टेस्को की ग्रॉसरीज़। मैंने ये टेस्को की ग्रॉसरीज़ ऑर्डर करी थी, बहुत ज़्यादा एसेंशियल, मतलब इसमें जो है ना कोई ऐसा मंथली ग्रॉसरीज़ वगैरह नहीं थी। जो हमारे बेसिक चीज़ें घर में ख़त्म हो जाती हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये मास्करपोन क्रीम चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये बहुत यमी होती है। साथ में ओटली
ओटली तो मेरे बच्चों का फ़ेवरेट है। ओटली अगर मेरे घर पे नहीं होता ना तो बस उनको होता है कि जल्दी से जाके ले आओ। और अमीलिया मुझसे कह रही थी अब कि जो है ना नेक्स्ट टाइम जो ना बहुत सारे ओटली ला के रख लें ताकि जो ना फिनिश ही ना हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ना फ्रेश कोरिएंडर आया था, मैंने बहुत सारा मंगवा लिया था। और जब भी इस तरह से होता है ना तो मैं क्या करती हूँ कि फ़्रेश कोरिएंडर को अच्छे से चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। अगर तो मुझे इसको फ्रिज में रखना होता है तो मैं इसको वॉश नहीं करती, और मुझे इसको डालना था फ्रीज़र में तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर तो ये मॉइस्ट होगा और फ्रीज़र में जाएगा तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ना फ्रीज़र बैग में डाल देती हूँ। फ्रीज़र बैग में इस तरह से डालती हूँ कि बिल्कुल फ्लैट करके डालती हूँ, और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो इसको क्रश कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है, बहुत आसानी रहती है और ये बहुत लंबा चल जाता है। अगर तो फ्रिज में रखते हैं ना, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ देखी हैं, मतलब कि टोटके जिसे कहते हैं कि एग रख लो, वर्क करता है, 1 हफ़्ते वर्क करेगा, 2 हफ़्ते वर्क करेगा, लेकिन फ्रीज़र में ना बहुत ज़्यादा अरसे चल जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं ज़्यादा से मंगवा के इस तरह से देखें बिल्कुल फ्लैट करके रख देती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी रहती है इस तरह से करने में, और ऑब्वियसली सबके डिफरेंट होता है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद बस मैं सैरो को भी लेकर आ गई थी यहाँ पर, और ये शाम का टाइम था, मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ। बच्चे भी यहीं पर बैठे हुए थे, और ये वो टाइम होता है जब जो है ना बस हम लोग जो है ना अपनी बातें करते हैं। मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे से अपनी बातें करते हैं कि स्कूल में क्या हुआ, वो लोग मुझे बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का टाइम होता है। सिर्फ हमारा टाइम होता है ये। और इस वक्त ना मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हुए होते काम से, तो बस ये हम 3 होते हैं। और यहाँ मैडम जो है ना, सैरा और अमीलिया दोनों ना फ़ैशन शो कर रही थी, तो बस अपनी वार्डरोब से चीज़ें, कपड़े निकाल के पहन रही थी, और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है इस टाइम पर। तो यहाँ पर आज ना मैंने बनाया है बिरयानी, और ये वही बिरयानी है जो मैं बनाती हूँ। लेकिन आज इस बिरयानी के अंदर मैंने अपने सारे वही मसाले डाले हैं, लेकिन लजीज़ा का सिंधी थोड़ा सा मसाला डाला है, बहुत थोड़ा सा, जस्ट ट्राई करने के लिए। और आप लोग यकीन करें इतने मज़े का माशाल्लाह से बिरयानी बनी थी ना। तो ये बिरयानी मैंने क्यों बनाई थी आज, इसके वेरियस रीज़न्स थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारे घर के लिए बनाई थी, और मुझे ये काम पे देनी थी नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के। मेरे जो हस्बैंड के काम के कुलीग्स हैं ना, मतलब जो स्पेशली गोरे लोग होते हैं, तो उन लोगों को ना हमारे हाथ का खाना, देसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं अक्सर उन लोग को बना कर देती रहती हूँ। उन लोग को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैंने मीठा भी बना लिया था, और मीठा में मैंने लबी शीरी बनाया था, बहुत ही मज़े का बनता है ये भी। लबी शीरी में ना कोई भी और वेजिटेबल्स नहीं डालती, मुझे सिर्फ मैंगो ही पसंद है, तो मैंने उसमें सिर्फ मैंगो ही डाल दिए थे। अच्छा, ये जो चिकन थी ना, ये भी मैंने ग्रिल कर ली थी। तो मेरा प्लान ये था कि बिरयानी की जो राइस है ना उसके ऊपर मैं इस तरह की चिकन रख के दे दूँगी। अब क्या होता है कि किसी को हम लोग खाना दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से सब खाना वगैरह देना और लोगों को खिलाना, आप लोग जानते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना बॉक्सेस बना दिए थे इन लोगों के लिए, साथ में मीठा भी बना दिया था। और इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले तो ठंडा किया, फिर इसको कवर करके क्लिम फिल्म लगा के, और मैं जो ना डिस्पोजेबल स्पून्स वगैरह, ताकि उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, अच्छे तरीके से प्रॉपर मैंने उनको बना कर दे दिया था। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।